यह सारा संसार ध्वनि से चलता है, साउंड वेव से चलता है। अगर हम संसार की गतिमान होने की व्यवस्था पर एक नजर डालें तो आप ये पाओगे कि यह संसार ध्वनि पर आधारित है। अब इसका ज्वलंत उदाहरण मैं आपको बताता हूं। अगर आप कोई भी वैदिक मंत्र हो या पंचाक्षरी मंत्र हो, जितने भी मंत्र आप जपते हैं, जितने भी मंत्र का जप करते हैं, उसमें क्या निहित है? उस मंत्र की जो शक्ति है वो किसमें निहित है? तो जब हम इस पर विचार करते हैं तो हमें इस बात का ज्ञान होता है कि उस मंत्र में कहीं ना कहीं एक ध्वनि स्थित है। और ध्वनि जैसे ही हम मंत्र को बोलते हैं, जैसे कोई भी मंत्र आप बोले, जैसे राम, यह मंत्र मैंने बोला, तो राम शब्द बोलने से जैसे हम बोलते हैं तो हमारे कंठ से ये आवाज बाहर आती है, और बाहर आते ही अंतर मन में एक हलचल पैदा करते हुए बाहर के जो ये कण है, छोटे कण कह लीजिए, उनसे वह टकराती है, और टकराने के फलस्वरूप वह अपना एक प्रभाव दिखाती है। जैसे आपने राम शब्द कहा तो इसमें क्या है? अग्नि तत्व की प्रधानता है। आपने राधा शब्द कहा, इसमें भी अग्नि तत्व की प्रधानता है। ये आपके समस्त पापों को जलाने में सक्षम है, ये आपको मार्ग दिखाने में सक्षम है, ये आपको भक्ति के मार्ग पर ले जाने में सक्षम है। ये आत्म मंथन और आत्म विचार करने में यह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही प्रचंड है, बहुत ही तीव्र है। तो जितने भी मंत्र आप बोलते हैं, जितने भी मंत्र बोलते हैं, उस सब में एक न एक ध्वनि जो है, एक साउंड वेव उसमें छुपा हुआ। और जैसे ही वह सही साउंड वेव एक निश्चित मात्रा पर पहुंचता है तो हमारे वायुमंडल में एक अनुनाद पैदा हो जाता है, जिसे हम रेजोनेंस भी कहते हैं। वह अनुनाद पैदा होता है। तो वह वेव जो है हमारी बातों को, हमारे साउंड्स को, हमारे मंत्र की शक्ति को क्या करते हैं? और बढ़ाते हैं, और उस परम पिता परमेश्वर के पास ले जाते हैं। और दूसरे क्षण में अगर आप बात करें तो ध्वनि पे मैंने बात किया, बगैर बोले हुए, बगैर बोले हुए मंत्र का प्रभाव क्या होता है? नहीं खुलता। अब उसकी आवाज या तो आपके अंतर मन में गूंजे और या तो बाहर गूंजे। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन्हें बोलने से वर्जित किया गया है, उसे अंतर मन में ही या मन में ही जपने की सलाह दी गई। तो यह सारा संसार एक तरह के ध्वनि पे काम करता है, और यह ध्वनि ही ध्वनि विज्ञान आप कह सकते हैं। जैसे ही आप कोई शब्द बोलते हैं उसमें से एक आवाज निकलती है, उसमें एक क्षमता होती है, और इसी क्षमता को लेकर के हमेशा से यह देखा गया है कि आपकी बोलने की जो शक्ति है, इसमें एक प्रचंड शक्ति है। यह शक्ति कुछ भी कर सकती है। बोलने की शक्ति आपको सुख प्रदान कर सकती है, आपको दुख प्रदान कर सकती है, आपको बुलंदियों पर ले जा सकती है, और यही बोलने की शक्ति आपको मिट्टी में भी मिला सकती है। तो सारा संसार अगर हम बात करें कि किस पर निर्भर है, तो वह एक ध्वनि पर निर्भर है, और इसी ध्वनि विज्ञान पर हमारा यह पूरा संसार, हमारा यह पूरा यूनिवर्स ये चलायमान है और विद्यमान। श्रीमद् भागवत में जहां भी आप देखो ध्वनि विज्ञान की चर्चा, जहां भी देखो वहां अग्नि तत्व की प्रधानता है। अगर ये अग्नि तत्व न रहे तो फिर कोई भी दिव्यास्त्र, कोई भी अस्त्र, चाहे वह प्राचीन समय का हो या वर्तमान समय का हो, वह कार्य नहीं करेगा। तो अग्नि में वह क्षमता होती है कि वह जला करके भस्म कर देती है, उसमें वह गुण होता है। और यह गुण उत्पन्न कैसे होता है? आप ध्वनि से अग्नि को उत्पन्न कर सकते हैं। आप ध्वनि से, अपने बोलने की शक्ति से जो मंत्र किलित है उसे आप ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो सारा संसार एक ध्वनि पर क्या है? निर्भर है।